बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मामलात इस वक्त खुले तसादुम और टकराव की तरफ चले गए हैं। शहबाज शरीफ को उनके इर्द गिर्द के लोगों ने, शहबाज शरीफ के आइनी और कानूनी माहिरीन ने बड़ा दो टोक अंदाज में शहबाज शरीफ को बता दिया है कि शहबाज साहब मामलात इस वक्त बंद गली में चले गए हैं और हम वहाँ आके खड़े हो गए हैं कि अगर इस स्टेज पे एक भी गलत कदम उठाया गया, एक भी गलत कदम, तो हमारी तमाम की तमाम जो एक साल की मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जानी है और पूरी हुकूमत, काबीना समेत, पार्लियामेंट समेत, हुकूमत समेत, शहबाज शरीफ पूरी पार्टी समेत सब ने फारिग हो जाना है। और ये इतना बड़ा कदम होगा हमारे लिए और इतना बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए कि अगले 50 साल लग जाने हैं इसको रिकवर करते करते, लेकिन ये पूरा नहीं होना। अब आपने इस मामले को समझना है। बैकडोर चैनल के ऊपर देखें, इस टाइम शहबाज शरीफ को बता दिया गया है, शहबाज शरीफ को इस बात की समझ आ गई है कि ये मामला तो मेरे गले पड़ने वाला है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी ही अहम तरीन मीटिंग, अहम तरीन इजलास, इन कैमरा इजलास जो कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ है, कौमी असम्बली के अंदर हुआ है। और कौमी असम्बली में तीनों चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ और ISI चीफ सब पहुंचे हैं और तमाम लोगों ने ये मशवरा दिया है इस हुकूमत को कि आप टकराव की पॉलिसी से बाज रहें, आप टकराव की पॉलिसी से दूर रहें और इस किस्म की पॉलिसी ना अपनाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका है, मज़ीद नुकसान ना करें। अवाम का बड़ा नुकसान हो गया, पाकिस्तान की मईशत का बड़ा नुकसान हो गया, पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नुकसान हो गया और फ़ॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो तमाम के तमाम साख है वो बुरी तरह से मुतासर हो गई है। लिहाजा आप इस तरफ ना जाएं, तो इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये अब शहबाज शरीफ को दो टोक अंदाज में बता दिया गया है, शहबाज शरीफ को इस बारे में समझा दिया गया है। शहबाज शरीफ के साथ देखें मामला क्या है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरफ समाअत हो रही है बहुत ही अहम तरीन केसेस के अंदर। जो दो अहम तरीन केसेस हैं, एक तो है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये लोग अमल नहीं कर रहे और खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि स्टेट बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि आपने अपने जो अकाउंट है वहाँ से पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को, और दोबारा से हुकूमत ने वो वाले पैसे देने से स्टेट बैंक को मना कर दिया है। यहाँ पर भी खुली तौहीन अदालत कर दी है। दूसरी तरफ मामला ये है कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल जो अदलिया से मुतल्लिक था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़, वो उसकी समाअत भी हो रही है और वो बड़ा अहम तरीन मामला है। उसके अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया जा चुका है कि आपने इसमें अपना अपना मौक़िफ़ आके बयान करना है। ये दो मामलात हैं, इस वजह से ये अब टकराव की पॉलिसी की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये इशू उठाया गया, जैसे ये मामला उठाया गया कि बिल जो है वो किसी तरीके से भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई है और ये कानून बनने से पहले ही इसको रोक दिया गया है, तो इसके ऊपर जो हुकूमत है उसने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया कि हम किसी इस किस्म की फ़ैसले को नहीं मानेंगे जो कि हमारी मुदाखलत होगी हमारे अंदर, हमारे काम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और इस तरह से इन्होंने बहाने मारने शुरू कर दिए। लेकिन असल बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने कौमी असम्बली के अंदर आके अब इस हुकूमत को समझाया। देखिए उसके अंदर तमाम इत्तेहादी जमातें, चारों वज़रा आला, ये जो अहम मीटिंग हुई है ये बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग और बड़ी ही अहम तरीन मीटिंग हुई है और इसके अंदर अहम तरीन फ़ैसले कर लिए गए हैं। ये वाला जो महीना है ये आर या पार का महीना है, ये अप्रैल का महीना आर या पार है। अब मामला इससे आगे नहीं जाने वाला, अब मामला मई जून तक नहीं जाने वाला। ये जो सोच रहे हैं कि हम टेन्योर आगे कर लेंगे, अगस्त के अंदर टेन्योर ख़त्म होगा तो हम इसको एक्सटेंशन दिलवा लेंगे, हम मज़ीद इसको खींच लेंगे, तो ये नहीं अब होने वाला। ये अब इनको बता दिया गया है कि ये वाला जो अप्रैल है इसके अंदर हमने अब आर या पार करना है। अब मज़ीद आपकी कहानियाँ, मज़ीद आपके बहाने, मज़ीद आपकी चीज़ें हमने नहीं सुननी है, क्योंकि ये सारा कुछ उल्टा हमारे गले पड़ा है और अगर इसी तरह से चलता रहा मामला तो ये पाकिस्तान का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाना है। अब आपने इस मामला, ये इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये तमाम सर्विसेज चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ और ISI चीफ वो मौजूद थे। अब उसके बाद ये वाली जो मीटिंग है वो कॉल की गई है और पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ये इन कैमरा सेशन हुआ है और उसके अंदर तमाम के तमाम चीफ ने ये खुलकर बता दिया है।
शहबाज शरीफ को और हुकूमत को कि आप इस वक्त बंद गली में जा चुके हैं, आपके लिए रास्ते ख़त्म हो गए हैं और आपको इस मकसद के लिए पिछले इस्टेब्लिशमेंट आपको इस मकसद के लिए लेकर आई थी कि आपसे कुछ यहाँ पर काम करवा लेंगे, आपसे शायद एक्सटेंशन दिलवा लेंगे। जनरल बाजवा उस वक्त देखिए, जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को किस लिए लेकर आया था? जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को इसलिए लेकर आया था ताकि इससे एक्सटेंशन दिलवा ली जाए और इससे एक्सटेंशन लेके आगे टेन्योर को और किया जाए और टेन्योर बढ़ा के यहाँ पर हुकूमत अपने साथ मिला के मुल्क के ऊपर राज किया जाए और मुल्क के अंदर दोबारा से वही इनको साथ मिला के जो इनके ख़िलाफ़ करप्शन और लूटमार लोगों को बताते थे, सहाफ़ियों को बताते थे और उनके ख़िलाफ़ कैंपेन करने की बात करते थे, आज ही इनके साथ मिल गए। तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। वो एक्सटेंशन वाला मामला तो चैप्टर तो क्लोज़ हो गया, अब नया कटा खुल गया। अब ये कि जनरल आसिम मुनीर जैसे ही आए तो जनरल आसिम मुनीर ने समझाने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा। मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब स्टेज आ गई है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर अब जो मामलात पहुँचे हैं, इसमें दो टोक अंदाज में इस हुकूमत को तमाम के तमाम चीफ़ की जानिब से, उसके अंदर आर्मी चीफ़, ISI और दोनों जो बाकी नेवल और एयर चीफ़ हैं, उनकी जानिब से बता दिया गया है कि मुल्क इस टाइम बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में चला गया। 2-3 सिनेरियो उनके सामने रख दिए गए हैं, 2-3 ऑप्शन उनके सामने रख दिए गए हैं कि आप ये टकराव की पॉलिसी से बाहर रहें, टकराव वाले मामले से निकलें। अगर आपने लड़ना है इस अदलिया के साथ, जजेस के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, ये उल्टा हमारे गले पड़ जाना है। अगर हम इसमें लड़ाई में जाएंगे तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ और मुज़ाकरात के लिए शदीद दबाव है इस टाइम शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे NRO, मुझे डील और मुझे जो नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए और नवाज़ शरीफ को NRO मिलना चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक अंदाज में बता दिया है कि ना आपसे IMF की डील हो सकी है, अमेरिका भी अब हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं करा, IMF डील नहीं करा, सऊदी अरब और UAE से पैसे अभी तक नज़र नहीं आ रहे, वहाँ से आने हैं नहीं आने हैं, जो कि $5-6 अरब की वहाँ से गारंटी मिलनी है वो नहीं मिलनी, अभी इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ये मज़ीद आगे डिले पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम हालात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम लड़ाई झगड़े और टकराव की पॉलिसी है, ये बड़ी ख़तरनाक है। अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा तो ये पाकिस्तान के लिए आगे 50 साल भी ये फिर इस नुकसान को पूरा करना बड़ा मुश्किल होना है, बहुत मुश्किल होना है। इस वजह से ये जो पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा सेशन कॉल किया गया, इसके अंदर जनरल आसिम मुनीर ने पूरी हुकूमत को ख़बरदार कर दिया है, वार्निंग दे दी है कि अब आपके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, इनको कंट्रोल करें। यही आपके पास आखिरी महीना है और इस महीने से मामलात ऊपर नहीं जाने चाहिए।